फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम OE2 ऑफ मैट्रिसेस। पी और क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए पी क्यू ट्रांसपोज है, बी क्यू पी ट्रांसपोज है। तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। देखिए अगर आप देखिए बी ट्रांसपोज क्या आएगा, पी क्यू ट्रांसपोज है ना। ट्रेस ए बी, तो ट्रेस ऑफ ए बी इज ट्रेस ऑफ पी क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू पी। ठीक है भाई। अब इसमें अपन क्या जानते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा भाई, पी इंटू पी ट्रांसपोज फिर और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ए बी, ट्रेस बी। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये फ्लेयर ऑफ द सीजन है। देखिए लास्ट 3-4 years इट हैज बीन आस्क्ड एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, देखिए अपने को क्यू ट्रांसपोज, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। देखिए क्यू ट्रांसपोज क्यू क्या हो गया, आई। ये कितना हो गया, ट्रेस ऑफ पी पी ट्रांसपोज विच इज ट्रेस 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ट्रेस क्या हो गया, 3। आंसर हो गया बी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे पलटना पड़ेगा। चलिए तो अब इसमें क्या देखिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 ए आई जे जो है वो 012 से A11 और A22 बराबर है। यानी क्या हो गया आपके पास, देखिए एक्स वाई जेड, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, ठीक है भाई। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी बनेगी, इधर 3 ऑप्शन, इधर 3 ऑप्शन, इधर 3 ऑप्शन, टोटल ऑप्शन है 27। तो टोटल मैट्रिक्स बनेगी 27। नॉन सिंगुलर यानी किसके लिए ये 0 नहीं है। इजी क्या काउंट करना होगा, एक्स स्क्वायर इज वाई जेड, ये इजी होगा काउंट करना, है ना। तो 27 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा कब, नॉन जीरो। तो अपन एक्स वाई जेड लिख ही लेते हैं। छोटा सा सिचुएशन, एक्स 0 है मान लीजिए, तो वाई जेड में कोई से भी एक 0 हो जाए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई। ये तो 0 0 0 1 0 2 2 0 1। ठीक है भाई, एक 0 हो गया, 0 0 0 1 0 2 2 0 0। एक तो ये तरीका हो गया। देखिए फिर अपन ने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर हो गया 1, एक्स हो गया 1, तो वाई जेड 1 होना है। तो वाई जेड 1 का एक ही ऑप्शन है कि दोनों 1 1 हो जाए। और क्या है भाई कि एक्स 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 एक ही स्थिति में हो सकता है जब दोनों 2 2 हो। तो ये 7 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जब इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। टोटल 27 मैट्रिसेस हैं, इसमें 7 ऐसी है जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो नॉन सिंगुलर कितनी हो गई, 20। Such questions have been asked number of times in JEE Main as well as in advanced. अभी देखिए मैट क्या है, cos स्क्वायर अल्फा का ए बी इज नल मैट्रिक्स। ए बी कितना हो गया देखिए, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर, साइन अल्फा cos अल्फा साइन बीटा cos बीटा। तो क्या आएगा देखिए, cos अल्फा cos बीटा कॉमन आ गया, इंटू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक। फिर सेकंड देखिए, cos स्क्वायर अल्फा साइन बीटा cos बीटा, साइन अल्फा cos अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो cos अल्फा साइन बीटा कॉमन आ गया,
ये आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर ये आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। फिर आप देखिए साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा। तो क्या आ गया देखिए आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा, नहीं साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। मेरे ख्याल से सब में ये आ जाएगा, है ना। और साइन अल्फा साइन बीटा, फिर वही देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, अल्फा माइनस। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स गिवन बाय दिस। तो अगर ए दिया ही है, इनवॉल्यूटरी है कि नहीं, ये मटेरियल है ना। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, फिर देखिए ए स्क्वायर जो है वो क्या है आई। तो अब देखिए ए बाय टू का इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाय टू इंटू टू ए इज ऑल्सो आई। तो ए बाय टू का इनवर्स वैसे तो क्या होता है 2a इनवर्स, पर यहाँ ए इनवर्स ए बाय टू का इनवर्स हो गया 2। ठीक है भाई। अब क्या है, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। तो आप जानते हैं देखिए इनकरेक्ट पूछा है। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, ये तो करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। और देखिए ये भी करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट कौन सा हुआ भाई, ये इस अपना आंसर ए प्लस बी होल इनवर्स। ए प्लस बी के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। तो ए बी डी तो ऑब्वियसली सही है, एंड सी इज देयरफॉर, या सी इज एज इज गिवन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन क्या देखिए आपको दे रखा है बी ट्रांसपोज ए बी, ए और बी दे रखे हैं, तो बी ट्रांसपोज ए बी निकालते हैं अपन। तो बी ट्रांसपोज इसका देखिए माइनस एक्स ठीक है 2 2 1 वैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है ही, और बी ट्रांसपोज ए भी कर ही रहे हैं। देखिए -2x प्लस एक्स माइनस, ये माइनस एक्स आ गया। फिर क्या देखिए -2x प्लस 2x 0 -x प्लस 2x -2y प्लस 2y -1 -2y प्लस 5y -2y इज y, और -y प्लस 2y -y
प्लस 2y माइनस 2y, z 4 z 4 to 6 7 z, फिर 14 z, सेवन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड जी। इधर देख लीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स 0, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर और माइनस वाई जेड प्लस 2y जेड माइनस वाई 0। फिर क्या है, माइनस 7z x प्लस 7z x 0, फिर माइनस 7z y माइनस 7z y प्लस 14z y, और देखिए 7z स्क्वायर 28 और 7 42z स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 4 है, वाई स्क्वायर 9 है और जेड स्क्वायर 1। ऐसे क्या है, एक्स प्लस माइनस तो टोटल अपने पास 8 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखिए, ए मैट्रिक्स दे रखी है, 10b मैट्रिक्स दे रखी है, इज वी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, देखिए डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, 1 इंटू 1 प्लस 3, पाँच, बी क्या आ गया 1/10। ए इनवर्स जो है देखिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, 10 हो गया, तो मतलब ये एडजॉइंट ए लिखा है। तो आप देखिए क्या है, अल्फा जो है कहाँ से आया होगा, देखिए अल्फा क्या है, देखिए इसका को फैक्टर होगा। ठीक है भाई, इसका को फैक्टर होगा, और क्योंकि यहाँ पर है तो बेटा माइनस साइन है, तो क्या आएगा -3 माइनस -5 आ गया, और क्योंकि इट इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 3 प्लस 2 5 है, तो -5 था माइनस, ये क्या आ गया आपके पास। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स आपको दे रखी, ए इज 1 tan x माइनस tan x1 एंड लेट अस डिफाइन एफ एक्स इज दिस। तो आप देख रहे हैं ये तो कितना जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होता है, तो ये आ गया 1। तो ये एफ, ये तो 1 आ गया, तो कितना भी कंपोजिट ले लो यू आर गोइंग टू गेट 1 ओनली। इनफैक्ट है ना, 1 है तो ऐसा ना क्या लिखा है, कोई मतलब है ही नहीं, देखिए हाँ चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, थीटा π/5 दे रखा है, एक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओ इज एन नल मैट्रिक्स, आई इज एन एंटी मैट्रिक्स, इन सब का सम। तो अपन क्या जानते हैं, देखिए एक्स की पावर p इज cos p थीटा तो अब ऐड कर दिया देखिए आपने, है ना। तो इसमें क्या देखिए 1 + x
तो आपके पास क्या देखिए, ये है 1, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें देखिए इसका सम 0 कब आएगा, देखिए अब आप ये सोचिए, एन क्या होगा कि 0 आएगा। तो आप देखिए जो समीशन का फॉर्मूला होता है अगर आपको याद है, तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है भाई। तो एन बीटा बाई 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन होती है। यहाँ तो ऊपर वाले में तो एन प्लस 1 है, देखिए 1 भी है, देखिए है ना, और नीचे वाले में एन। तो कोई सा भी 0 करना है देखिए, तो अपन क्या कह रहे हैं कि एन बीटा बाई 2 में जैसे ही लिखेंगे ना देखिए, तो अपने पास आएगा एन पाई बाय 5 अपॉन साइन बीटा बाई 2, सॉरी पाई बाई 10, वेरी शॉर्ट है ना। और इसमें क्या है देखिए, चाहो तो 0 जोड़ दो, है ना, साइन 0 पाई इंटू समथिंग समथिंग आता है। ये जो कॉमन चीज़ है दोनों में वो ये आएगी। इस वाली सीरीज में भी क्या है, इस सीरीज का भी जब समेशन करेंगे तो आपको अगर याद हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या समेशन आता है, साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 अपॉन बी। क्योंकि दोनों सीरीज को 0 करना है तो ये जो दोनों में कॉमन चीज़ है वो 0 होनी चाहिए, यानी एन प्लस 1 पाई बाई 10 शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो एन प्लस 1 क्या है देखिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 के माइनस 1, है ना। अगर आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तो आपको और दिखेगा कि इट हैज टू बी दी आंसर, ठीक है भाई। अभी क्या ए बी सी डी रियल मैट्रिसेस हैं, ए ट्रांसपोज बी सी डी, अरे बाप रे, बी ट्रांसपोज सी डी ए, सी ट्रांसपोज डी ए बी, डी ट्रांसपोज ए बी, एम जो है वो ए बी सी डी। हम्म, अच्छा, एम इज ए बी सी डी। इसमें आप देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज ए बी सी डी, एम ट्रांस एम की पावर 2016 है, देखिए 2016 है। अच्छा, वैसे निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो देखो बेटा एम ट्रांसपोज कितना आ गया, डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज, ठीक है भाई। तो अब इसमें क्या देखिए, डी ट्रांसपोज हो गया ए बी सी, सी ट्रांसपोज क्या हो गया डी ए बी, डी ट्रांसपोज क्या हो गया सी डी ए ट्रांसपोज क्या हो गया बी सी। ये देखो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी 3 बार बन गई, दिस इज एम क्यू, एम ट्रांसपोज तो एम क्यू हो गया, है ना। अब इसमें आप देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज एम, देख रहे हो आप, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई, अब आप इसमें ध्यान से देखो, ए इंटू ए ट्रांसपोज का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो एम ट्रांसपोज आ जाएगा, और ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया ए इंटू ए ट्रांसपोज,
यानी m ट्रांसपोज जो है वो m के बराबर, m क्यूब जो है आपके पास m के बराबर। तो इसका मतलब क्या, देखिए m की पावर 4 हो गया m स्क्वायर, m की पावर 5 क्या हो गई m क्यूब विच इज m की पावर 6 क्या हो गया m स्क्वायर। तो सारी इवन पावर्स बराबर होंगी, सारी ऑड पावर्स बराबर होंगी। तो ये आंसर आ गया आपका बी और डी। ओके, अब क्या है, ए एंड बी, बी टू इंटू टू मैट्रिक्स रियल एंट्रीज, ए बी नल मैट्रिक्स, ट्रेस ए ट्रेस बी जीरो। तो इसमें क्या है, देखिए ए बी नल मैट्रिक्स, ए बी सी, ए एक्स प्लस बी जेड और ए वाई, सी एक्स माइनस ए जेड और माइनस टाइम सॉरी सी वाई माइनस ए। ये सब के सब क्या है, जीरो। ठीक है भाई, ए बी नल मैट्रिक्स। अब अगर बी ए लिया जाए, देखिए ए बी अगर नल मैट्रिक्स, तो बी ए कितना आगे, देखिए बी ए लूंगा तो क्या आएगा एक्स, ए एक्स प्लस सी वाई, और बी एक्स माइनस ए वाई, फिर ए जेड माइनस सी एक्स और बी जेड प्लस ए एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हैं ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये जीरो है तो ये भी जीरो। तो बी ए क्या है, एक नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये सही है, कम्यूटेटिव है। ठीक है भाई, चलो फिर क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री, द स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट। तो डिटर्मिनेंट है इज माइनस वन की पावर एन, डिटर्मिनेंट है एन इज थ्री, ये सही हो गया। इफ ए बी सिंगुलर देन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज सिंगुलर। ऐसा कोई जरूरी नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी सिंगुलर। हाँ भाई, या तो कोई ना कोई डिटर्मिनेंट तो जीरो होना ही पड़ेगा जी। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री है, ठीक है, नॉट स्क्वायर नहीं होती तो कोई जरूरी नहीं थी। डिटर्मिनेंट ए प्लस आई है, गलत है, देखिए डिटर्मिनेंट टू ए, जैसे अपन ने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इज लैम्डा की पावर एन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो आंसर आर ए बी डी। अब ये देखिए इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, यहाँ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ए की पावर फोर, प्लस माइनस 14, है ना।
तो अब आप देखिए डिटर्मिनेंट 2 कितना हो जाएगा भाई, 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, है ना, 2 क्यूब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए 8 इंटू 40, तो 112 हो सकता है। अब इसका डिटर्मिनेंट है कि एक्स निकाल सकते हैं अपन, देखिए इसका डिटर्मिनेंट है एक्स, तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, तो 3x इज इक्वल टू -14 -7 या फिर 14 -7, 3x कितना आ गया आपका -21 या 7, x आ गया -7 या 7/3। x इंटू 1 + 1 1 + 2 3, अरे सॉरी -4 है यार, ये कितना है 10, 3x सॉरी 3x + 11, तो 1 वाला ऑप्शन यहाँ दे, और 14 मान लेंगे तो ठीक है भाई, दूसरा आंसर जो है कुछ हो रहा है, ठीक है भाई, एक्स दूसरा भी आ सकता था पर वहाँ इंसिडेंटली दिया गया। ओके, तो देखिए ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स देखिए सिमेट्रिक है, ए इनवर्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या देखिए 7, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ रहा है, तो कितना आगे भी देखिए -3 -14, ठीक है भाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या आ गया देखिए, तो ये तो सही हो गया, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है, ये -14, ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए क्या है -1/14, तो एडजॉइंट ए ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 - 1 2, तो -2/14, ये भी सही हो गया, 2 B C D। ओके, ठीक है ठीक है, अब इसमें क्या है मैट्रिक्स दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आगे भी देखिए 3 × 6, बाकी तो 0, तो ये 18 आ गया, ए इज इन्वर्टिबल, है ना। एडजॉइंट ए अगर आपको याद हो तो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, वैसे तो n-2 होता है, यहाँ 3, ये 18 ए हो गया, इसका ट्रेस 3 3 6 2 8,
तो 18 × 8, 18 × 8 कितना हो गया? 144, है ना। इसका ट्रेस कितना हो गया अभी देखिए, 3 3 ट्रेस तो 144 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, तो डिटर्मिनेंट 18 है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 320, ये भी सही है। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सवाल है ना। तो अपने पास क्या ये ट्रेस हो जाता है, तो 3 + k = 2, तो k हो गया माइनस। हालांकि दिया रहना चाहिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अदरवाइज के थोड़ा मैनेजेबल नहीं हो, तो k हो गया माइनस। अब इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये देख कर लीजिए आप, 1 - लैम्डा 2 3 2 3 k माइनस। ठीक है, देखिए तो कितना आगे देखिए, वैसे बीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, एक बार निकाल ही लेते हैं। 2k ठीक है भाई, तो कितना जाएगा देखिए, 2k ये तो निकल गया ना -1, सॉरी। अरे यार चलो कोई बात। ठीक, ये देखिए तो आपके पास क्या देखिए, -λ³ और लैम्डा स्क्वायर देखिए आप, लैम्डा स्क्वायर कितना है, लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर, 4 + 1 5, 3 3 2 और 3 3, तो कितना आ गया भाई, -λ³। ये कहाँ से आ गया, 3 + k लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 + k यानी 2 लैम्डा, और लैम्डा के साथ क्या क्या आ गया देखिए, 9 और 4 13, 13 -3k -2 इंटू लैम्डा।
ठीक है भाई। और कांस्टेंट टर्म क्या गई 2k, नाइन लाइन तक ले आई। 9 और 4 13 तो ले लिया 2k तो कितना आ गया देखिए 16 माइनस 2 14 -2 ठीक है भाई। तो आपके पास अल्फा क्या आ गया 14, अल्फा आ गया 14, बीटा आ गया -22 और बीटा 22 तो अल्फा है 14, अल्फा 14 बीटा, ठीक है भाई ये आंसर। चलिए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो किसी ना किसी का डिटर्मिनेंट 0 होगा देख, है ना। बी इज ए नल मैट्रिक्स, ये भी सही है देखिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर डिटर्मिनेंट ए बी 0 है। हम्म ये तो होता ही है देखिए, ये गलत है। ठीक है भाई, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है देखिए, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो याद रखना। ठीक है चलिए डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स में अच्छी बात क्या होती है देखिए, डायगोनल अगर ऐसा है देखिए, ये आ गया है ना, तो D1 D2 डायगोनल होगा, D2 D1 भी इतने ही आ जाएगा देखिए, ये भी सही हो जाएगा। ये डायगोनल में अपने को अगेन प्रॉपर्टी ऑफ द डायगोनल याद रखना। ठीक है भाई। अब ए एंड बी आर 2 3/3 मैट्रिक्स सो दैट देयर प्रोडक्ट ए बी इज एन नल मैट्रिक्स। तो ये अभी देखिए डिटर्मिनेंट ए 0 है तो बी हैज टू बी ए नल मैट्रिक्स, क्योंकि क्या होता है अगर ए बी नल मैट्रिक्स है इसको मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई आ गया तो बी, ये भी सही है देखिए, ये बिल्कुल सही देखिए, नन ऑफ दी एटलीस्ट, ये भी सही है देखिए, एटलीस्ट वन तो क्या होना चाहिए, बोथ का होना चाहिए, बोथ मस्ट बी सी। ठीक है भाई चलिए, अब ए आपको दे रखा है ए आई जे, तो इसमें क्या देखिए ए इज एक्स एक्स 1 1 1 1 0, सिमेट्रिक तो होना ही है, इसका डिटर्मिनेंट कितना है भाई, तो कितना आएगा x³ -2, तो पर x इज इक्वल टू 2, गलत हो गया देखिए, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया भाई 3x² -2, दो जगह 0 हो रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो जाएगा, x इक्वल टू 2 के लिए कितना आ गया 4, तो ये भी गलत हो,
ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी और डी। ओके चलो, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स दे रखी है। इनफैक्ट देखिए अपने को कुल मिला के क्या देखिए, इनवर्स निकालना है, देख रहे देखिए ए इंटू पी आई दे रखा है, तो आपको क्या बेसिकली क्या है, पी इज ए इनवर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, अपने पास ऐसा कुछ स्पेसिफिक पूछा नहीं है। देखिए तो अपन क्या है, देखिए ये देखिए ये 2 3 4 है, ये भी 2 3 4 है। इसमें देखिए ये और ये, इसकी जो सेकेंड रो है वो इसकी थर्ड रो होगी, जो इसकी थर्ड रो है वो इसकी सेकेंड रो होगी। तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। प्री मल्टीप्लायर देखिए ए इज प्री मल्टीप्लायर, प्री मल्टीप्लायर के रोज में जो चेंज होते हैं वही चेंज प्रोडक्ट के रोज में होते हैं। तो इसका अपन ने सेकेंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज किया है, तो यही देखिए ये सेकेंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज। ओके, तो दिस वन वुड बी ए करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो प्री मल्टीप्लायर के रोज में ऑपरेशंस करते हैं आप, वही प्रोडक्ट में कर दीजिए, और पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम में जो ऑपरेशन होते हैं वो आप कर सकते हैं। अब जैसे क्या है देखिए 7 1 3, तो अब ये देखिए क्या है 3। अब आप ये सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए 2 3 4 7 1 3 तो सेम है, तो ये दोनों भी सेम है। अब ये 3 3 - 2 आ गया, कैसे आया होगा सोचिए। अपन कह रहे हैं R2 goes to R2 माइनस R1, तो ये देखिए 5 - 2 3, 6 - 3 3, और 2 - 4 यही प्रोडक्ट में कर दें, तो ये देखिए ये क्या जाएगा आपके पास, -1 1 0, तो -1 1 0, समझ रहे हैं कि R2 माइनस R1, तो 0 - 1 1 - 0 0 -0, तो इसका आंसर बी भी अपना ट्रू हो गया। अब इसमें देखिए 2 3 4 5 6 2, सेकेंड और थर्ड रो 14 2 6 3, यानी इसको इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी सही हो गया। 2 3 4 5 6 2 14 2 6, 1 0 0 0 0 1 और 0 2 0। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गई, ये नहीं आएगा। 5 6 2 तो 0 1 0 आना था ना, और ये 0 एक्चुअली क्या आना था, ये नहीं आना था, ये क्या आना था 1 0 0 0 1 0 और 0 0 2, तो ये सही हो जाता है ना। डिटर्मिनेंट की जहाँ तक बात है, डिटर्मिनेंट भी तो अपन निकाल ही सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट है कितना रहा है 2 इंटू 18 - 2 -3 इंटू 15 - 14 प्लस 4 इंटू 5 - 40, 16 दूनी 32, और 37 इंटू 4 74, और 148, 1 -1 1 -1/1, इसकी अपनी क्या है ए बी डी, तीन आंसर सही हो। ठीक है भाई, अभी देखिए क्या है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज 9 है ना, मतलब A/3 एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, A/3, तो A/3 लिख देता हूँ मैं, 1/3 2/3 2/3, फिर ये देखिए ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होती है, जब रोज और कॉलम क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लीनियर वेक्टर। जैसे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो,
प्लस 2 माइनस 2b इज 0। ए एक ये इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या है देखिए, ए प्लस 4 प्लस 2b, ए प्लस 2b, तो 2b माइनस बी 3b, बी आ गया -1। ए कितना आ गया आपके पास, बी -1 है देखिए, ए आ गया -2, ए -2 बी -1। ठीक है भाई, और ये यूनिट वेक्टर्स जो होने चाहिए वो अपने आप हो गए। ठीक है भाई, चलिए ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए इज 3i3। ए ट्रांसपोज ए क्या हो गया, 0 2i1। और ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, पहले मैट्रिक्स बाद में चलिए, 0 2i1 2xy -1 तो 0 2x² 2x², कितना आ गया आपके पास 4 4 8x²। फिर 0 2xy -2x, 0 -2x + 2, ये 0 0 हो गया। फिर देखिए 2y × 0 2xy -2xy 0 हो गया। फिर 2 2 जा 4 4y² 5y², 6y²। फिर 2y -y -y 0। फिर देखिए 0 -2x + 2, 2y -y -, फिर देखिए 1 1 1 3। ठीक, इसको 3i होना है, 8x² को 3 होना पड़ेगा, 6y² को 3 होना पड़ेगा, यानी x ± √3/8 y ± √3/6। so you will have 4 such matrices, x की 2 वैल्यू y की 2 वैल्यू। फाइन, चलिए अब एक कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पे है देखिए, इज इनकंसिस्टेंट फॉर। अब आप देखिए इसका डी कितना आ गया, 2 -4 लैम्डा, 1 -6 1 लैम्डा -10 2। फोर माइनस लैम्डा, ठीक है भाई, लैम्डा इंटू ये देखिए 4, फिर 4 माइनस प्लस लैम्डा इंटू -10 + 6 ये कितना आएगा, -28 6 लैम्डा स्क्वायर -28 + 16 -28 -12, ये क्या आ गया आपके पास 3 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई है ना, क्या भाई, लैम्डा -3, तो लैम्डा बराबर 3 या माइनस, अदरवाइज से कंसिस्टेंट ही रहेगा। इज इनकंसिस्टेंट फॉर, अब इनके लिए इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर मैं लैम्डा को 3 ले लूँ, ये क्या हो गया
2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज 1x1 माइनस 6x2 3x1 प्लस 4x. So this plus this is this. R1 plus R2 is R3. ठीक, R1 plus R2 is R3. तो ये कंसिस्टेंट आगे देखिए. For lambda is equal to 3, system is consistent. फिर लैम्डा रख दी -2/3. तो -2/3 अगर रख रहे हैं अपन, देखिए लैम्डा, तो क्या सिस्टम बन जा रहा है. देखिए एक तो क्या है 3 के लिए लैम्डा आ गया -2/3. -2/3 याद रखिए, बाकी सब में डिलीट कर रहा हूँ. माइनस, क्योंकि 3 के लिए तो कंसिस्टेंट आ गए. ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. अब ये आपको चेक करना पड़ेगा, है ना. तो उसके लिए अपन चेक -2/3 चेक कर लेते हैं. -2/3 रखे तो कितना आ गया 6x1 x1 -2x1 3 इज, ठीक है भाई, 18. तो अब यहाँ से अपने को देखना है ये सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है कि इनका. तो अब देखिए अल्फा, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको बीटा, और क्या लिख दिए 6 अल्फा प्लस बीटा इज माइनस, और 12 अल्फा प्लस 6 बीटा इज 30, यानी 2 अल्फा. इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 अल्फा माइनस, तो अल्फा आ गया -7/4. और बीटा देखिए -2 17/2. ठीक है भाई. तो आप देख सकते हैं, देखिए तो तीसरा कांस्टेंट अपने आप आ जाता है. -7/4 इंटू -2 7/2 प्लस 17/2, ये अपने आप 12. अब ये कांस्टेंट भी ऐसा आ रहा है कि देखिए 3 इंटू -7/4 प्लस -21/4 प्लस 17. ये 9 नहीं आ रहा, इसके लिए ये इनकंसिस्टेंट है. एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ दैट. फाइन. अब इसमें क्या है, किसी मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट है. एडजॉइंट है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए डिटर्मिनेंट पी का स्क्वायर, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए 1 इंटू 3 - 7 6 - 7 -4 4 है. डिटर्मिनेंट पी का स्क्वायर 4, तो डिटर्मिनेंट पी -2 है या 2. ठीक है भाई, तो सिंपल क्वेश्चन है. चलिए, ओके.